हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 6 रेशो एंड प्रपोर्शन असाइनमेंट 6.7 का क्वेश्चन नंबर 2। द क्वेश्चन इज इफ x वेराइज इनवर्सली एज y देन फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा 4 पार्ट्स हैं और सभी पार्ट्स, जितने भी पार्ट्स हमें दिए गए हैं, सभी इनवर्सली प्रोपोर्शन में हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें लिखा हुआ है x वेराइज इनवर्सली एज y, कि जो x और y हैं दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शन में हैं। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शन का केस है, इनवर्सली वेरिएशन भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो मैंने यहाँ पे अपने टेबल्स ड्रॉ कर रखी हैं। हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये कौन सा केस है? इनवर्सली वेरिएशन का केस है। तो जब भी हमारा केस इनवर्सली वेरिएशन का केस होता है तो हमारा फार्मूला होता है x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन y1। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो वैल्यूज पुट कर देंगे हम। x1 है हमारे पास, x1 हमें फाइंड करना है इसमें, और x2 है हमारे पास 60, y2 है हमारे पास 3, y2 हमारे पास 3 एंड y1 है हमारे पास 2। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई x1 एंड 60 मल्टीप्लाई 3। तो x1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 60 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2। 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 3 जा 6, और x1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 0 जा 0 एंड 3 3 जा 90। तो x1 की वैल्यू आ गई है हमारे पास 90। ठीक है, तो x1 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे 90। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास, x और y की वैल्यूज़ दे रखी है हमें, और y2 हमें इसमें निकालना है। ये भी हमारा कौन सा केस है? इन्वर्सली वेरिएशन का केस है हमारे पास। ठीक है, तो फार्मूला होता है हमारे पास x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन y1। वैल्यूज़ पुट कर देंगे। x1 है हमारे पास 12 और x2 है हमारे पास 8 एंड y2 हमें फाइंड करना है, और y1 है हमारे पास 48। तो इसको हमने क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 12 मल्टीप्लाई 48 एंड y2 मल्टीप्लाई 8। 12 मल्टीप्लाई 48 अपॉन 8। 8 वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, उसको हम दूसरे साइड लाके डिवाइड में रखेंगे। इसको अब डिवाइड करना हमें। 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12। फिर इसको दोबारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। 3 4 जा 12, 2 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7, 72। तो y2 की वैल्यू आ गई है हमारे पास 72। y2 की वैल्यू आ गई है हमारे पास 72। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब हम करेंगे अपना थर्ड पार्ट। इन्वर्सली वेरिएशन का केस है, तो बार बार हमें नहीं लिखना है, सीधा हम अपना फार्मूला लगा लेंगे। x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन y1। वैल्यूज पुट कर देंगे बेटा। x1 है हमारे पास 40 और x2 है हमारे पास, x2 हमें इसमें फाइंड करना है। ठीक है, x2 हमें फाइंड करना है, और y2 है हमारे पास 80, y1 है 50। तो क्या करना है हमें? क्रॉस मल्टीप्लाई। 40 को मल्टीप्लाई करना है 50 से, और 80 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम x2 से। 40 मल्टीप्लाई 50 अपॉन 80। 80 मल्टीप्लाई में है, जो नंबर राइट साइड में मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो लेफ्ट साइड में आकर डिवाइड हो जाता है। मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाता है और डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है बेटा, और प्लस माइनस में चेंज हो जाता है, माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। 1 0 से 1 0 कट जाएगी। 8 1 जा 8 एंड 8 5 जा 40। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 5 जा 25। तो x2 की वैल्यू आ गई है हमारे पास 25। x2 की वैल्यू आ गई है हमारे पास 25। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास। वैल्यूज इसमें हमें निकालनी है। x2 की वैल्यू हमें इसमें निकालनी है। फार्मूला है x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन y1। वैल्यूज पुट करो। x1 है 1 और x2 फाइंड करना है हमें। y2 है हमारे पास 6 एंड y1 है हमारे पास 24। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 24 मल्टीप्लाई 1 एंड 6 मल्टीप्लाई x2
24 मल्टीप्लाई 1/6 इज इक्वल टू x2। ठीक है, 6 1 जा 6 एंड 6 4 जा 24। तो x2 की वैल्यू आ गई है हमारे पास, x2 की वैल्यू आ गई है हमारे पास 4। ठीक है, x2 की वैल्यू आ गई है हमारे पास 4। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारे सेकंड क्वेश्चन के चारों पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन के लिए हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।